बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसकी ड्यू डेट वैसे तो 20 मई है, लेकिन इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। स्टूडेंट्स, इसको मैं इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाऊँगा। यहाँ पे जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद ये जो डाटा आपने लिखना है ये C++ में लिखना है। और इस डाटा को लिखने का मकसद क्या है कि डाटा टाइप एंड वेरिएबल आपको समझ आ जाए, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ आ जाए, एक्सप्रेशन सॉल्विंग, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, रेपिटेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको ये असाइनमेंट दी गई है, ठीक है। इसके बाद असाइनमेंट सबमिशन क्या है, आपने यू हैव टू सबमिट ओनली .cpp फाइल। आपने CPP फाइल जो है वो सिर्फ सबमिट करनी है। फाइल ऑन द असाइनमेंट इंटरफेस ऑफ टू CS201 फ्रॉम योर LMS। असाइनमेंट सबमिटेड इन एनी अदर फॉर्मेट विल बी मार्क्स 0। किसी और फॉर्मेट में अगर आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट करेंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। ओके, अब हम आते हैं जी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, जब कोई एक ऑब्जेक्ट गिरता है, बिकॉज ऑफ अ ग्रेविटी की वजह से, द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट फॉल इन द स्पेसिफिक टाइम। ये फार्मूला हमारा यूज़ किया जाता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल होता है, ठीक है। वेयर D इज़ द डिस्टेंस इन द मीटर, G इज़ द 9.8 कांस्टेंट ऑफ अ ग्रेविटी एंड T इज़ द अमाउंट ऑफ अ टाइम इन सेकेंड द ऑब्जेक्ट हैज़ टेकन टू फॉल। इसमें आपने एक प्रोग्राम राइट करना है। फंक्शन फॉलिंग डिस्टेंस एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग टाइम इन सेकंड एन आर्गूमेंट। एक आपने आर्गूमेंट लिखना है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट का जो सेकंड है टाइम जो है वो शो करना है। इसके बाद आपने कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है इन मीटर में। इसके बाद इसी फंक्शन को आपने रिपीट करना है। और मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, लूप स्ट्रक्ट करना है, ठीक है। फंक्शन फॉल्स डिस्टेंस इज़ कॉल्ड अ पासिंग डाटा। जो भी फंक्शन होगा वो इस डिस्टेंस को पास करेगा और उसके बाद सम ऑफ दीज डिस्टेंस इज़ कैलकुलेटेड। फिर इसका सम भी हमने निकालना है। सम निकालने के बाद एवरेज इज़ कैलकुलेटेड एंड डिस्प्लेड, और इस एवरेज को भी हमने निकालना है। ये सारा टाइम हमें दिया गया है। फिर लास्ट में हमने जाकर इसका सम भी निकालना है और उसकी एवरेज भी निकालनी है, ठीक है। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द लूप स्ट्रक्ट्स लाइक फॉर लूप, वाइल आर डू लूप, वाइल आर डू वाइल लूप, ठीक है। इसके बाद फार्मूला अपने एवरेज का यूज़ करना है, सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू यूज़ द गिवन डाटा सेट, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आप सिर्फ यही डाटा यूज़ करेंगे तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद वो आपको बता रहा है कि कुछ स्क्रीनशॉट इस तरह का आपका आएगा, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड इज़ इक्वल टू डैश मीटर। यहाँ पे उन्होंने जो है वो कलर्ड किया हुआ है ताकि आपको आंसर का ना पता चल जाए। लेक्चर नंबर 1 to 9 आपने कवर्ड करने हैं। ड्यू डेट 20 है लेकिन एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये हमारी असाइनमेंट थी। तो स्टूडेंट्स, इसके कोड की तरफ चलते हैं। कोड हम राइट करते हैं तो देखते हैं, लेकिन कोड राइट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंक्लूड आइसोस्ट्रीम लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस STD लिखेंगे। उसके बाद डबल फॉलिंग डिस्टेंस टाइम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट डबल G 9.8, यानी कि ये हमारे जो वेरिएबल हैं उनको मैंने नाम दिए हैं। डबल D इज़ इक्वल टू हमारे पास जो डिस्टेंस है
वो हमारे पास है 0.5। फार्मूला जो है 0.5 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई टी, चूँकि टी का स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिखा। इसके बाद हमने रिटर्न डी करना है, डी को अगेन भी करना है, ठीक है। इंट मेन में हमने कांस्टेंट 5 नंबर लिखे हैं, जिनमें टाइम है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9। और सबसे पहला जो सम हमारा होगा वो 0 होगा, इससे आगे ये सम ऐड होता जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा आई जो होगा वो लेस देन एन होगा और आई में प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा काउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये इसका ऐसे ही हम सम निकालते जाएंगे और लास्ट पे हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का फार्मूला जो है वो दिया हुआ है सम बाय नंबर ऑफ वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे एवरेज किस में आनी चाहिए, मीटर में आनी चाहिए और इसको एंड कर देना है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं तो ये देखें हमारे पास पहला डिस्टेंस जब टाइम 1 सेकंड था तो ये डिस्टेंस 4.9 आया। जब टाइम जो है वो 3 सेकंड हुआ तो 44.1 आ गया। जब टाइम जो है वो 5 सेकंड हुआ तो 122.5 आया। इसी तरह टाइम बढ़ता गया तो ये पाँचों के पाँचों जो डिस्टेंस हैं वो निकल आए। उसके बाद इनका एवरेज डिस्टेंस जो है वो मौजूद है इन मीटर में 161.7, ठीक है। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, इसको हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स अभी आपने इसी जो इसकी फ़ाइल है वो आपने सबमिट करवानी है, जो .cpp में आपने जो है वो शो करनी है, ठीक है। अब .cpp में आपकी फ़ाइल कौन सी होगी, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे कोई भी इसका जो कोड है उसको cpp में आप ऐड कर लें, सेव कर लें, तो आपकी वो फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस असाइनमेंट की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।